हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लास में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। क्वेश्चन: सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी। ऑप्शन ए इल्तुतमिश इल्तुतमिश। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। इसका करेक्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना रखने के साथ ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? ऑप्शन ए दोस्तों साक्षी मलिक। ऑप्शन ए साक्षी मलिक। ऑप्शन बी शेर खान। ऑप्शन बी शेर खान। ऑप्शन सी मलिक काफूर। ऑप्शन सी मलिक काफूर। ऑप्शन डी अली खान। अली खान। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है दोस्तों मलिक काफूर। मदुरई पांडे राज की राजधानी थी। 1311 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में मलिक काफूर ने यहाँ आक्रमण किया। यहाँ का शासक वीर पांडे राजधानी छोड़कर भाग गया। मदुरई तक पहुंचने वाला मलिक काफूर दिल्ली का प्रथम सेनापति था। इसने देवगिरी, वारंगल, काकतीय तथा मदुरा आदि राज्यों को विजयी किया। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा। ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन डी गयासुद्दीन द्वारा। ऑप्शन डी गयासुद्दीन द्वारा। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। इसके बारे में और भी जानते हैं। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था।
क्वेश्चन, सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन मुबारक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन मुबारक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन खिलजी। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों इसके बारे में और जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशाप था। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन ए हुसैन साहब, ऑप्शन ए हुसैन साहब, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी वार वर्क साहब, ऑप्शन सी वार वर्क साहब, ऑप्शन डी नानक, ऑप्शन डी नानक। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है हुसैन साहब। हुसैन साहब, हुसैन साहब को तूतीय हिंद अथवा भारत का तोता कहा जाता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बलवंत से होकर गयासुद्दीन तुगलक तक अभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपयोग किया? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बलवंत से होकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का उपयोग किया। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलवंत से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया था। 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में जन्मे अमीर खुसरो का मूल नाम अब्दुल हसन अमीर खुसरो था। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? ऑप्शन ए व्यावहारिक राजनेता नहीं था, ऑप्शन बी मैं विचित्र था, मैं विचित्र था, ऑप्शन सी उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, ऑप्शन सी उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है व्यवहारिक राजनेता नहीं था। व्यवहारिक राजनेता नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति मानने का प्रमुख कारण यह है कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वस्तुतः वह राजधानी परिवर्तन, प्रतीक मुद्रा आदि तत्कालीन रूप से अव्यावहारिक अनेक राजनीतिक प्रयोगों के कारण ही असफल शासक विरुद्ध हुआ। क्वेश्चन, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी औरंगाबाद मैरंगाबाद, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी निजामाबाद, ऑप्शन डी निजामाबाद। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है औरंगाबाद। औरंगाबाद वर्तमान दौलताबाद जहां से मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, वह औरंगाबाद के समीप स्थित है। दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी है। यह औरंगाबाद जिले में स्थित है। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की। क्वेश्चन, मनिहारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर, ऑप्शन डी अकबर। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मनिहारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है।
क्वेश्चन, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः का पुनर्निर्माण किया गया था। क्वेश्चन ए, फिरोज तुगलक द्वारा। क्वेश्चन ए, फिरोज तुगलक द्वारा। ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी द्वारा। ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी द्वारा। ऑप्शन सी, बलबन द्वारा। बलबन द्वारा। ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है फिरोज तुगलक द्वारा। फिरोज तुगलक द्वारा कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण फिरोज तुगलक द्वारा किया गया। क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी, बलवंत। ऑप्शन डी, बलवंत। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों में से फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ऑप्शन ए, खिलजी वंश। ऑप्शन ए, खिलजी वंश। ऑप्शन बी, दास वंश। ऑप्शन बी, दास वंश। ऑप्शन सी, तुगलक वंश। ऑप्शन सी, तुगलक वंश। ऑप्शन डी, लोदी वंश। ऑप्शन डी, लोदी वंश। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के
वंशों एवं उनके शासन की अवधि मैं आपको बता रहा हूँ। दास वंश का शासन काल था, वो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा, यानी कि 84 वर्षों तक। खिलजी वंश का शासन काल था, वो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा, यानी कि 30 वर्ष। तुगलक वंश का जो शासन काल था वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा, यानी कि 94 वर्षों तक। सैयद वंश का जो शासन काल था वो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। और जो लोधी वंश था, इसका शासन काल था 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ये है शासन काल। सबसे लंबे समय तक था वो तुगलक वंश का था। क्वेश्चन, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश भारत में आया? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मुगल वंश, ऑप्शन बी मुगल वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी सैयद वंश, ऑप्शन डी सैयद वंश। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सैयद वंश। भारत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश भारत में आया। इसके बारे में और जानकारी मैं आपको देता हूं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश सैयद वंश था। इस वंश ने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने तुगलक वंश के बाद राजधानी की स्थापना की थी। क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी दौलत खान लोदी, ऑप्शन डी दौलत खान लोदी। इसका करेक्ट ऑप्शन है बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक था। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अब ध्वस्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत कार्यकाल कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1498 ईस्वी, ऑप्शन ए 1498 ईस्वी, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी,
ऑप्शन सी 1565 ईस्वी, ऑप्शन सी 1565 ईस्वी, ऑप्शन डी 1601 ईस्वी, ऑप्शन डी 1601 ईस्वी। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया था। गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी और फरगना शासक बाबर व दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसमें बाबर की विजय के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया। क्वेश्चन, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी नृत्यकला, ऑप्शन बी नृत्यकला, ऑप्शन सी स्थापत्य कला, ऑप्शन सी स्थापत्य कला, ऑप्शन डी संगीत कला, ऑप्शन डी संगीत कला। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होता है स्थापत्य कला। सल्तनत काल में स्थापत्य कला की उन्नति सर्वाधिक हुई। इसके बारे में आपको दोस्तों जानकारी देता हूँ। सल्तनत काल में भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ वह भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण थी। इसीलिए स्थापत्य कला की इस शैली को इंडो इस्लामी शैली कहा गया। सल्तनत काल में स्थापत्य कला की सर्वाधिक उन्नति हुई। कुछ प्रमुख इमारतें निम्न हैं: कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, सुल्तान गली, सुल्तान बलबन का मकबरा, अलाई दरवाजा इत्यादि। क्वेश्चन, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? ऑप्शन ए सर्वोच्च ईश्वर, ऑप्शन ए सर्वोच्च ईश्वर, ऑप्शन बी सूफियों का गुरु, ऑप्शन बी सूफियों का गुरु, ऑप्शन सी सभी संतों में सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन सी सभी संतों में सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा में पीर से सूफियों का गुरु आश्रय है। इसके बारे में मैं आपके लिए जानकर, सूफी परंपरा में पीर से आश्रय गुरु तथा मुरीद से आश्रित शिष्य होता है। गुरु अथवा पीर एवं उसके शिष्यों अथवा मुरीदों के बीच का संबंध सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्वेश्चन, सूफी आंदोलन मूल्य
कहाँ से प्राप्त वो सॉरी प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी फारस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सी फारस। सूफी आंदोलन मूलतः फारस से प्रारंभ हुआ। 10वीं शताब्दी के बाद परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन सूफी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। इस आंदोलन का सूत्रपात फारस पारसिया में हुआ था, जिसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है। क्वेश्चन, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी औलिया, ऑप्शन सी सिलसिला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सी सिलसिला। सूफी आदेशों को सिलसिला नाम से जाना गया है। क्वेश्चन, अमीर के श्लो एक संगीत के था और क्या था? ऑप्शन ए सूफी संत, ऑप्शन ए सूफी संत, ऑप्शन बी पारसी तरह हिंदी का लेखक और विद्वान, ऑप्शन बी पारसी तरह हिंदी का लेखक और विद्वान, ऑप्शन सी इतिहासकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी। दोस्तों, ये हैं जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।